हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को। तो आइए बात करते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी और इसके पोस्टुलेट को आइए हम लोग देख लेते हैं। तो बात करेंगे हम लोग आज क्लास 11th सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमको पढ़ना है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखिए लिखा गया है क्या, एटॉमिक थ्योरी। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा आगे अभी आएगा वो नेक्स्ट चैप्टर है। यहाँ पे डाल्टन ने क्या किया था, एटम के बारे में बताया था थ्योरेटिकली, यानी इन्होंने क्या किया था, हाइपोथेटिकल सोचा था चीज़ों को, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, केवल ऑब्जर्वेशन के ठीक है अकॉर्डिंग इन्होंने अपना थ्योरी दिया था। तो बात करेंगे इनके पोस्टुलेट की, कौन कौन से इन्होंने पॉइंट्स बताए थे एटम के लिए, जो कि क्या है, कुछ तो इनके जो थ्योरीज हैं वो सही हैं, कुछ क्या है आगे चल के उसमें ड्रॉबैक आ गया। बाकी आगे हम लोग बाकी थ्योरीज को पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में चीज़ें क्लियर होंगी कि असली में एटम्स के अंदर और कौन कौन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो इनके अकॉर्डिंग देखिए क्या था। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं चीज़ों की। तो पहला देखिए यहाँ पे बोला है इन्होंने कि हमारे पास जो मैटर्स होते हैं, ठीक, बात किया था इन्होंने क्या, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। यानी हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा था, मैटर के स्टेट को देखा था कि मैटर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और वो मैटर जो भी हमारे पास होंगे वो क्या है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। उन्हीं पार्टिकल्स को यहाँ पे ठीक है डाल्टन ने बोला है कि जो भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, वही क्या है, एटम है, जो कि क्या है, इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल का मतलब उस पार्टिकल को हम लोग दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते, यानी वो सबसे ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन आगे चल के जब भी हम लोग क्या करेंगे, एटम के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कई सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो ये थ्योरी था, ये कहीं ना कहीं हमारा ये आगे चल के गलत हो गया, यानी एटम जो क्या है वो इनडिविजिबल नहीं है। तो अभी डाल्टन के अकॉर्डिंग, क्योंकि एटम के बारे में पता नहीं था, एटम का कोई रिसर्च नहीं हुआ था, स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जान रहे थे हम लोग, तो डाल्टन आए सबसे पहले बोल दिए कि एटम क्या है, इनडिविजिबल है, यानी ये डिवाइड नहीं हो सकता, सबसे छोटा पार्टिकल एटम ही होता है। तो इनके अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज़ मान लिए। तो ये हमारा इनडिविजिबल एक पार्टिकल है एटम, किसी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, ठीक, जिसे हम लोग बोल सकते हैं टीनी एंड इनडिविजिबल। ये तो इन्होंने बता दिया पहले पोस्टुलेट में। बात करेंगे देखिए नेक्स्ट पोस्टुलेट की। फिर उन्होंने बोला ऑल द एटम ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट, किसी भी अगर एलिमेंट को ले लिया जाए, कोई भी हम लोग एलिमेंट ले लें, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, सोडियम है, कोई भी एलिमेंट अगर ले लें तो उसके एटम क्या होते हैं, वो आइडेंटिकल मास के होंगे, आइडेंटिकल साइज के होंगे, और उसकी जो भी अदर प्रॉपर्टी होगी सब क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, हर एटम की खुद की क्या होती है, एक अलग प्रॉपर्टी होती है। किसी एटम की प्रॉपर्टी किसी से पूरी तरह से मैच नहीं कर सकती, कुछ मैच करेगी। यानी कोई अगर एटम मैटर है, मेटल के फॉर्म में अगर एग्जिस्ट कर रहा है, कोई एटम क्या है, नॉन मेटल है, तो दूसरे एटम से उसकी प्रॉपर्टी मैच कर सकती है कि दो एटम क्या है, मेटल हो सकते हैं, दो एटम या तीन एटम, चार एटम नॉन मेटल हो सकते हैं। लेकिन वो पूरी तरह से जैसा मैटर वो मेटल वो है, वैसा ही मेटल वो दूसरा भी नहीं होगा। यानी हर एटम की अपनी अपनी खुद की कुछ ना कुछ अलग प्रॉपर्टी जरूर होगी। तो ये बात उन्होंने बताया। हर एटम का क्या होता है, अपना खुद का एक मास होता है, किसी एटम का मास किसी से मैच नहीं करेगा। इनके अकॉर्डिंग आगे चल के बहुत सारी चीज़ें पता चली, आइसोटोप्स, आइसोबार के बारे में। तो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत होती हुई इनकी दिखी। तो हमें अभी क्या करना है, केवल इनके जो पोस्टुलेट दिए थे उनको पढ़ना है, क्योंकि आगे इसमें एक्सेप्शन मिलेगा। तो एटम का मास, साइज और अलग अलग जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है, आइडेंटिकल होती हैं इनके अकॉर्डिंग। आगे चल के कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे अलग देखने के लिए मिल सकती हैं। फिर देखिए इन्होंने और बोला एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड वेरी मासेस एंड साइज। ठीक, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के अगर एटम होंगे तो उनकी क्या होगी, अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी, उनकी साइज भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला। ठीक, फिर देखिए बात करेंगे हम लोग इनके थर्ड पोस्टुलेट की। एटम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, फर्दरमोर एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया कि एटम जो हमारा है वो न तो क्रिएट होता है तो डिस्ट्रॉयड होता है। ये हम लोग कहीं ना कहीं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के फर्स्ट वाले लॉ में पढ़ चुके हैं।
जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे लॉ ऑफ मास एक्शन में। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बोल रहा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी उसके क्या होंगे एलिमेंट्स होंगे, उनके अगर मास को देखा जाए तो मास क्या होता है, वो कंजर्व रहता है रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट में हो जाते हैं, यानी रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि एटम न तो उसका क्रिएट हो रहा है, न ही डिस्ट्रॉयड हो रहा है, वो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो यही चीज़ उन्होंने भी बताया है, जो कि क्या है, ये हमारा सही चीज़ है, यहाँ पे कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर उन्होंने बोला यहाँ पे कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। तो ये वाली बात क्या है, कहीं ना कहीं गलत होती हुई आगे चल के दिखेगी, क्योंकि एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी एटम भी फर्दर क्या होगा, डिवाइड हो सकता है। तो ये तीन चीज़ हमें ध्यान देके चलना है। एक बार इसको और उनमें देख लेते हैं अच्छे से। पहला क्या बोला इन्होंने कि एटम हमारा क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल, किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो कि डिवाइड नहीं हो सकता, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल और इनडिविजिबल है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरी बात उन्होंने बोली कि आइडेंटिकल एटम अगर सेम टाइप के एटम है तो सबके मास, प्रॉपर्टी, साइज सब सेम होंगे। डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे सबके क्या होंगे, डिफरेंट मास, डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट शेप और साइज होंगी। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए इसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक डायमंड है, तो डायमंड क्या है, कार्बन से मिलकर बना हुआ है, यानी डायमंड क्या है, एक एलिमेंट है जिसके अंदर एटम क्या है, कार्बन। अगर मैं ले लूँ यहाँ पे सोडियम, तो सोडियम अगर मैंने ले लिया तो सोडियम भी क्या है, एक एलिमेंट, इसके अंदर एटम क्या है, Na के सारे एटम क्या है, Na के। तो अगर हमारे पास एलिमेंट है तो इसके जितने भी कार्बन होंगे सभी कार्बन का आइडेंटिकल मास, आइडेंटिकल शेप, आइडेंटिकल साइज, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगी, यानी हर कार्बन एक ही मास रखेगा, हर कार्बन की प्रॉपर्टी सेम होगी, हर कार्बन का ठीक है मास क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसा नहीं कि एक कार्बन अलग नेचर शो कर रहा है, दूसरा अलग कर रहा है, सभी एक ही तरह के होंगे, सबका मास सेम, प्रॉपर्टी सेम, शेप, साइज सब सेम होगा। ठीक वैसा ही सोडियम में देखने को मिलेगा, हर सोडियम का मास सेम होगा, सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक, फिर इन्होंने क्या बोला कि अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, जैसे मैंने कार्बन को कंपेयर कर दिया सोडियम से, तो इन दोनों में कुछ मैच नहीं करेगा। ठीक, अलग अलग एलिमेंट के अगर एटम है तो अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, इसका साइज अलग, इसका साइज अलग, इसका मास अलग, इसका मास अलग होगा। आइडेंटिकल होंगे सभी चीज़ें आइडेंटिकल, डिफरेंट होंगे सभी चीज़ें क्या होंगी, डिफरेंट होंगी इनके अकॉर्डिंग। अब इसमें देखिए आगे चल के एक्सेप्शन आ सकता है, हमें क्या करना है, इस थ्योरी को केवल यहाँ पे पढ़ना है। लास्ट वाला हम लोग अभी देख लिए थे, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और इन्होंने फिर बोला कि एटम के अंदर ठीक है, एटम को हम लोग सब डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर, लेकिन ये आगे चल के डिवाइड हो जा रहा है। तो ये हमारा देखिए जो 3 पोस्टुलेट है। आगे हम लोग और देख लेते हैं। फिर उन्होंने बोला कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन टू ईच अदर इन फिक्स होल नंबर रेशियो इन ऑर्डर टू फॉर्म कंपाउंड। अब ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में, जिसमें बताया गया था किसी भी कंपाउंड के अंदर जो उसके एलिमेंट होंगे, उन एलिमेंट के अंदर जो भी क्या है एटम्स हैं, उनके मास का अगर रेशियो लिया जाए तो वो क्या होता है, फिक्स रेशियो होता है। वही चीज़ ये भी बता रहे हैं डाल्टन। यहाँ पे देखिए उन्होंने लिया है, बताया है कि एलिमेंट आर कंबाइन विथ ईच अदर इन होल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ इट्स कंपाउंड। जैसे कि मैंने वाटर का एग्जाम्पल लिया था, वाटर के अंदर क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ये 2 एलिमेंट उसके अंदर हैं, तो इनके मास अगर एटॉमिक मास का रेशियो लिया जाए तो क्या होगा, वो एक होल नंबर रेशियो आ रहा था। यही एग्जांपल था हमारा, जैसे मैंने H2O लिया था, तो H2O के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के क्या है, एक एटम है। तो अगर इसके मास को लिया जाए तो कितना हो जाता है, ये 2 × 1, और इसका मास कितना है 16, तो 2 × 16। अगर इसका रेशियो लिया जाए तो क्या है 1:8। तो ये क्या है, एक फिक्स रेशियो है, यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर उसके जो भी एलिमेंट होंगे उनका रेशियो क्या होता है, एक फिक्स रेशियो होता है, जो कि हमारा सेकेंड लॉ है, उसी से लेकर उन्होंने बता दिया। फिर देखिए लास्ट में इन्होंने बोला कि एटम कैन बी रीअरेंज, कंबाइन और सेपरेटेड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, केवल रीअरेंज होते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं रीऑर्गेनाइज होते हैं, यानी वो रिएक्टेंट से रीऑर्गेनाइज होके प्रोडक्ट में जाते हैं। वो न तो वो क्रिएट होंगे कहीं से, न ही कहीं जाकर डिस्ट्रॉयड होंगे। अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखूँ, जैसे मैंने लिख दिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे कार्बन क्या था, सॉलिड फॉर्म में, और ऑक्सीजन क्या था, गैसियस फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या बना है, गैस के फॉर्म में बना है। तो रिएक्शन हुआ है यहाँ पे, तो कार्बन हमारा जो सॉलिड था वो कहाँ चला गया, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में चला गया। अब वो कार्बन क्या हो गया, गैसियस फॉर्म में आ गया।
वही ऑक्सीजन यहाँ भी है O2, अब ये कहाँ चला गया, CO2 में चला गया ऑक्सीजन। तो ये एटम क्या हो रहा है, रिएक्शन के अंदर रीऑर्गेनाइज हो रहा है, यानी वही कार्बन रीऑर्गेनाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वही ऑक्सीजन रीऑर्गेनाइज होके CO2 में कन्वर्ट हो गया। अब ये CO2 हो सकता है किसी और कंपाउंड से आगे चल के रिएक्शन करे, कुछ और नया प्रोडक्ट बना दे। तो एटम के अंदर जो भी रिएक्शन के अंदर जो भी एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, केवल रीऑर्गेनाइज होते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं, वो कहीं से आते नहीं है, ना तो कहीं डिस्ट्रॉयड होते हैं। तो ये 4 चीज़ें इन्होंने बताई थी अपने पोस्टुलेट में। अब देखिए इनके कुछ एक्सेप्शन भी आ गए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ डाल्टन थ्योरी। तो इनके लिमिटेशन को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, कौन कौन से इनके लिमिटेशंस हैं। तो देखिए पहला लिमिटेशन दिया गया, इट डज नॉट अकाउंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात इन्होंने नहीं की थी। ठीक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे एटम के अंदर मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि एटम क्या है, ये इनडिविजिबल है हमारा, जो कि इन्होंने बोला था एटम क्या होता है, इनडिविजिबल होता है, यानी डिवाइड नहीं हो सकता, इन्होंने बोल दिया। लेकिन बाद में पता चला कि एटम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, यानी एटम हमारा क्या है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, यानी ये हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है एटम का। तो इसकी बात डाल्टन ने नहीं की थी। अगर मैं बात करूं किसी एटम की, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कोई एटम ले लेते हैं, तो आगे चल के हम लोग देखिए स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो अभी मैं बात बता दे रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, कोई एटम है, तो एटम के पास क्या होता है, एक उसका सेंटर होता है, जहाँ पे इसका क्या है, होल मास कंसंट्रेट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन, जिस पे क्या होता है, 0 चार्ज होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए, जिसे हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी उस एटम के अंदर के पार्टिकल्स। और ये जो खाली स्पेस दिख रहा है, ये तो सॉलिड पार्ट है, जिसके अंदर न्यूक्लियस है, और ठीक है, मतलब जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जो भी वैकेंट एरिया यहाँ पे पूरा दिख रहा है एटम का, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो कि क्या है, इसी में रिवॉल्व करते रहते हैं इस एटम के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कई सारे हमारे पास सेल्स होंगे, उसमें रिवॉल्व करते रहते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें देखने के लिए मिल गई सब एटॉमिक पार्टिकल में, एक तो इलेक्ट्रॉन, ठीक, आउटर एरिया में, और इनर एरिया में क्या है, न्यूट्रॉन है एंड प्रोटॉन है। तो ये 3 हमारे क्या होते हैं, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इसकी बात इन्होंने नहीं की थी, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इनका लिमिटेशन क्या था, इट डज नॉट अकाउंट ऑफ आइसोबार। आइसोबार का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, ठीक, एटॉमिक नंबर तो क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन एटॉमिक मास सेम होंगे सभी के। तो ऐसे एटम की बात इन्होंने नहीं की थी। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कोई ऐसे एटम की, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे आइसोबार का मतलब क्या होता है कि एटॉमिक मास सेम हो। ठीक, तो इन्होंने पहले ही बता दिया था कि आइडेंटिकल एलिमेंट होगा, सेम एलिमेंट होंगे, सबका एटॉमिक मास सेम होगा। अगर एटम का है आइडेंटिकल नहीं है तो उनके मास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन ये चीज़ आइसोबार जब आया तो ये चीज़ इनका फेल हो गया, ये लिमिटेशन है। ठीक, जैसे कि हम लोग आइसोबार में देखते हैं कि मैंने लिख दिया आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास लगभग 40 होता है। मैंने लिख दिया पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक मास कितना है, इसका भी 40 है। फिर मैंने लिख दिया कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास क्या है, 40 है। तीनों का एटॉमिक मास तो सेम हो गया, लेकिन एटम आइडेंटिकल नहीं है। एटम क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, ये एटम क्या है, आर्गन है, ये पोटेशियम है, ये कैल्शियम है। तीनों एटम डिफरेंट है, लेकिन मास क्या है, आइडेंटिकल है। तो ये चीज़ तो क्या हुआ, इनका एक पोस्टुलेट फेल हो गया। तो ये चीज़ इन्होंने नहीं बताया, तो इसको भी हम लोग ध्यान देके चलना है हमें। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट लिमिटेशन पे, दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट ऑफ एलोट्रोप्स। ठीक, इन्होंने एलोट्रोप्स की भी बात नहीं की। जैसे कार्बन होता है, तो कार्बन क्या है, डायमंड के फॉर्म में पाया जाएगा, उसके बाद ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाएगा। तो कार्बन के क्या होते हैं, 3-4 तरह के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, जिसकी बात इन्होंने नहीं की। यानी ये बोले थे क्या है, केवल हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट किस किस फॉर्म में पाया जाएगा, किस तरह से इसके एटम रहते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनके अलग अलग एलोट्रोप्स होते हैं। ऐसे कार्बन हमारा क्या होता है, डायमंड के अंदर कार्बन है, उसका स्ट्रक्चर अलग है। ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, अलग होता है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने नहीं बताई। ये देखिए कुछ हमारे पास इसके लिमिटेशन थे। इस लिमिटेशन को देखिए हम लोग आगे बहुत सारे हम लोग जब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो सारी लिमिटेशन धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या करना है, हमें एकदम स्टार्टिंग से लेकर चीज़ों को चलना है
ठीक है। तो अभी तो हमें यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शन देखने के लिए मिल रहे थे। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, ठीक, रदरफोर्ड मॉडल, जे थॉमसन मॉडल, बोर मॉडल, तो चीज़ें हमारी धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। तो यही हमारा क्या था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ और नए टर्म्स की, जिसमें हम लोग एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन स्टार्ट होने वाला है, जो कि क्या है, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये हमारा थ्योरेटिकल जितना था वो सब खत्म हो चुका है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वहीं से हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से। तो पढ़ाई करिए जारी, वीडियो करते हैं समाप्त। थैंक यू।